नमस्कार, मैं जगन्नाथ ठाकुर स्वागत करता हूं आपका सृष्टि विजन चैनल में। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एकिक विधि यूनिटरी मेथड के बारे में। ये मेथड क्या होता है और इससे प्रश्न किस तरह से हल किए जाते हैं, इस बारे में हम आज आपसे बात करेंगे। आशा है कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा। सबसे पहले एकिक विधि होती क्या है? एकिक नियम एक ऐसी गणितीय संक्रिया है जिसमें एक वस्तु का मूल्य ज्ञात करके अनेक वस्तुओं का मूल्य निकालने की क्रिया की जाती है। अर्थात इसमें सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो हमारे पास बहुत सारी यूनिट्स दी होगी उनसे एक यूनिट का प्राइस हम फाइंड आउट करेंगे और उसके बाद उससे मल्टीपल यूनिट का प्राइस फाइंड आउट करेंगे। आप देख सकते हैं, द यूनिटरी मेथड इज ए techniques for solving a problem by first finding the value of a single unit and then finding the necessary value for multiplying the single unit values by multiplying the single units value। तो कहने का मतलब ये, सबसे पहले हम मल्टीपल यूनिट से एक यूनिट की वैल्यू निकालेंगे, सिंगल यूनिट की। इसीलिए इस विधि का नाम यूनिटरी मेथड एकिक विधि पड़ा कि आपने एक यूनिट की वैल्यू निकालनी है और उसके बाद आपने जितनी भी यूनिट्स बोली गई हो, जितने भी वस्तु का मूल्य निकालने के लिए बोला गया हो, उसको हम ज्ञात करेंगे या जो मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स हैं उनको फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। बहुत ही आसान है, रोचक है, आप इसको ध्यान से देखिएगा। पहले हम एक आसान से उदाहरण से इस विधि को समझने का प्रयत्न करेंगे कि यूनिटरी मेथड है क्या। सबसे पहले यूनिट के ही हिसाब से हम काम करेंगे। आइए देखते हैं। और ये वही है, अनेक वस्तुओं से एक वस्तु का मान निकालेंगे। सिंपल इसका तरीका है काम करने का यूनिटरी मेथड का। अनेक वस्तुएं जो दी होगी उन वस्तुओं के से हम एक वस्तु का मान ज्ञात करेंगे और एक वस्तु का मान ज्ञात करने के बाद पुनः आप जितनी भी यूनिट्स बोली गई हो उनका मान ज्ञात करेंगे या प्राइस ज्ञात करेंगे। तो आइए देखते हैं। आइए इस प्रश्न को देखते हैं। 4 दर्जन केलों का मूल्य 60 रुपए है, 1 दर्जन केले का मूल्य ज्ञात कीजिए। प्रश्न ये है कि 4 यूनिट्स दी है, 4 दर्जन केले दिए हुए हैं, उनका रेट जो है 60 रुपए है। आपको ये बताना कि 1 यूनिट का है, मतलब यूनिटरी मेथड का क्वेश्चन है। तो इसको हम किस प्रकार से सॉल्व करेंगे, आइए देखते हैं। सबसे पहले इसका जो स्टेटमेंट है, कथन लिखते हैं। 4 दर्जन केलों का मूल्य बराबर है रुपए 60। तो 60 रुपये रेट है 4 दर्जन का। तो ये लीजिए, ये 4 दर्जन केले, ठीक है जी। 1 2 3 और 4 दर्जन केले हमारे पास हैं। तो अब इन 4 दर्जन केलों के रेट को जो टोटल रेट है वो है 60 रुपये। अब इस 60 रुपये को, क्योंकि 4 दर्जन किलो का मूल्य और हमने निकालना है 1 दर्जन का, तो कहने का मतलब ये कि इनमें 1 यूनिट का फाइंड करने के लिए अगर इन सब का रेट बराबर हो तो हमें क्या करना पड़ेगा, ये जो रेट है 4 बराबर भागों में बांटना पड़ेगा। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि हमें ये समझना होगा कि यूनिटरी मेथड में जब हम 1 यूनिट का प्राइस निकालते हैं तो हमें करना क्या होता है। तो इस रेट को हमने 4 भागों में बांटना है, बराबर बराबर। तो ऑब्वियसली जब एक फिक्स्ड अमाउंट को आप इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं तो वो डिवीजन का क्वेश्चन है। तो अब इस प्रश्न में भी हम क्या करेंगे, इस 60 रुपये के 4 बराबर भाग करेंगे। तो हम ये कह सकते हैं 1 दर्जन केले का मूल्य बराबर है 60 रुपये भाग 4 से भाग करेंगे। और इसी जो 60 भाग 4 को, इसको हम इस रूप में भी लिख सकते हैं 60 बटा 4। अब क्या करेंगे, आप जो हर है उससे अंश को भाग करेंगे या 60 को 4 से भाग करेंगे। तो भाग की प्रक्रिया आपने समझी है, लेकिन फिर से हम उसकी पुनरावृत्ति करते हैं। 4 ये 60, तो 4 एकम 4 और 2 बच गए। यहाँ से हमने 0 उतारा, 4 एकम 4 ये देखिए और 2 बचा और 0, फिर से पुनरावृत्ति कर रहा हूँ। अब 20 है तो 4 पंजे 20, तो शेषफल 0 है। इसका मतलब ये हुआ कि
अगर हमने 60 को 4 भागों में बांटना तो 15 प्रत्येक भाग की कीमत आ रही है, तो हम ये कह सकते हैं कि 1 दर्जन केले का जो मूल्य है वो है 15 रुपये। तो देखिए बहुत सारी यूनिट से, मल्टीपल यूनिट से हमने सिंगल यूनिट का प्राइस निकाला। 4 दर्जन का था 60 रुपये, तो 1 दर्जन का हुआ 15। ये अभी हम कहाँ किस तरह का प्रश्न किया हमने, जिसमें मल्टीपल यूनिट थे दिए हुए और उससे हमने सिंगल यूनिट का प्राइस निकाला। आइए इससे थोड़ा सा और आगे प्रश्न एक और करते हैं। यदि 7 मीटर कपड़े का मूल्य 294 रुपये हो तो 5 मीटर कपड़े का मूल्य ज्ञात कीजिए। अब देखिए इस प्रश्न को, पहले प्रश्न को हम समझेंगे। हमारे पास 7 मीटर कपड़े का मूल्य दिया हुआ है, लेकिन आपको क्या ज्ञात करना है, अब सिर्फ 1 यूनिट का नहीं ज्ञात करना, आपको 5 मीटर कपड़े का, मतलब 7 यूनिट अगर कपड़े की दी हुई है, उसका मूल्य 294 रुपये है, तो 5 मीटर कपड़े का मूल्य आपने ज्ञात करना है। तो इस विधि में भी हम क्या करेंगे, सबसे पहले 7 मीटर जो कपड़ा हमें दिया गया है, इससे हम पहले 1 मीटर कपड़े का मूल्य ज्ञात करेंगे, मतलब यूनिट प्राइस फाइंड आउट करेंगे यूनिटरी मेथड के हिसाब से। तो आइए कैसे करेंगे इसको। 7 मीटर कपड़े का मूल्य बराबर है 294 रुपये। ये पहली स्टेटमेंट है कि 7 मीटर कपड़े का मूल्य 294। तो अब 1 मीटर कपड़े का मूल्य बराबर है 294 भाग 7। यहाँ भाग क्यों कर रहे हैं, ये हमने पिछले क्वेश्चन में भी डिस्कस किया कि आप 294 प्राइस को 7 यूनिट्स में डिवाइड करेंगे, तभी आपके पास सिंगल यूनिट्स का प्राइस निकलेगा। अब डिवीजन का क्वेश्चन करते हैं। ये 294 बटा 7, वही जो मैंने कहा था कि वही 294 भाग 7 को आप इस तरह से भी व्यक्त कर सकते हैं। तो अब भाग कीजिएगा, 7 से डिवाइड करेंगे आप तो 7 के 28 और आपके पास 9 में 60 गए 1। अब यहाँ से आप उतारेंगे 4। अब 14 7 14, 14 से 14 कैंसिल और आपके पास आया शेषफल 0। तो ये पूर्णतः विभाजित हुआ 7 से। तो हम ये कह सकते हैं कि 1 मीटर जो कपड़ा है उसका रेट कितना आ गया जी, 42 रुपीज़, 42 रुपये आपके पास इसका प्राइस आया 1 मीटर यूनिट का। अब देखिए हम क्या थे, मल्टीपल यूनिट से चले थे और अब सिंगल यूनिट में पहुंच गए। अब सिंगल यूनिट से आपने जितनी भी मल्टीपल यूनिट बोली गई हो उनका प्राइस ज्ञात करना। कैसे, अब 1 मीटर कपड़े का मूल्य 42 रुपये है, तो 5 मीटर कपड़े का मूल्य 42 गुना 5। यहां ध्यान दीजिएगा कि अब यहां पर मल्टीप्लाई होगा। क्यों, क्योंकि हमारे पास सिर्फ 1 यूनिट का प्राइस है कि सिंगल यूनिट अगर 1 मीटर कपड़ा ही खरीदना है तो 42 रुपये, तो 5 मीटर कपड़ा खरीदना है तो उसको मल्टीप्लाई किससे करेंगे, आप 5 से गुणा करेंगे, क्योंकि सिंगल यूनिट का प्राइस है आपके पास। तो 42 को 5 से आप मल्टीप्लाई करेंगे और ये आएगा ₹210, 210 रुपये आपके पास इसका प्राइस आएगा। तो इस तरह हमने देखा मल्टीपल यूनिट से बहुत सारी यूनिट्स जो हमारे पास दी है, ज़्यादा यूनिट, उससे 1 यूनिट का प्राइस किया और 1 से फिर से मल्टीपल यूनिट का प्राइस किया। आइए एक और प्रश्न हल करते हैं। एकता 10 दिन में 1500 रुपये अर्जित करती है। एकता है और वो 10 दिन में कितने रुपए अर्जित कर रही है, कमा रही है, 1500 रुपये। और ये पूछा गया है कि 30 दिन में वह कितना अर्जित करेगी। देखिए 10 दिन का दिया हुआ है और 30 दिन का ज्ञात करना है। तो अब इसको क्या करेंगे आप, इसको भी उसी तरीके से करेंगे। एकता 10 दिन में अर्जित करती है ₹1500, कि 10 दिन में कितने अर्जित करेगी जी, 1500 रुपये अर्जित करेगी। एकता 1 दिन में अर्जित करेगी। अब इस 1500 रुपये जो ये इनकम है, ये 10 दिन की इनकम है, तो आपने इसको 1 दिन में कन्वर्ट करना कि 1 दिन में कितनी होगी। तो ऑब्वियसली 1500 को आपने 10 बराबर भागों में बांटना है। अगर देखिए पर यहाँ पर डिवीजन बिल्कुल सिंपल है। आप अगर देखें तो इनको अगर आप डिवाइड करेंगे तो ये आएगा आपके पास 0 से 0 कैंसिल हो जाएगी, तो आपके पास बचेगा 150। 10 यूनिट का प्राइस 10 दिन में जो अर्जित करेगी वो 1500 रुपये है, तो 1 दिन में कितना अर्जित करेगी, 150 रुपये। तो अब आगे वही सिंपल सा 1 दिन की इनकम हमें 150 रुपये मिल गई। तो अब एकता 30 दिन में अर्जित करेगी, कितना करेगी जी, 1 दिन के प्राइस को आपने किससे मल्टीप्लाई किया, 30 से, तो ये आया 4500। तो हम कह सकते हैं कि 4500 रुपये वो 30 दिन में अर्जित करेगी। तो ये था
यूनिटरी मेथड, जिसमें आपने देखा कि हमने जितनी भी यूनिट का प्राइस दिया होता है या यूनिट्स दी होगी उससे सिंगल यूनिट में उसको कन्वर्ट करते हैं कि एक का कितना होगा, इसलिए इस मेथड का नाम है यूनिटरी या एकिक विधि। एकिक विधि के माध्यम से एक का आपने प्राइस निकाला और एक के बाद जितनी भी यूनिट्स पूछी गई है उनका आपने आंसर दिया। आशा है आपको एकिक विधि समझ आ गई होगी। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।